हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू ट्री एक्सप्लोर। सो आज ये ईवीएस की सेकंड क्लास रहेगी जहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2024 को, उसी का सॉल्यूशन है। ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट 15 आज की वीडियो में करेंगे ना। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा भाई कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ग्रुप है जहाँ पे तीनों ही एलॉय हैं। तो देखिए पहला जहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिथियम क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट है। ठीक है, एलॉय नहीं है। और सेकेंड में भी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा बेहतर नहीं होगा। और यहाँ पे टिन जो है ना, टिन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलॉय नहीं है। भाई देखिए जो एलॉय होते हैं ना, मिश्र धातु होते हैं, वो दो एलिमेंट्स को मिला करके बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये तीनों ही आपके एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन असर्शन से है, और असर्शन रीज़न क्या है आपका, यहाँ पे सॉरी असर्शन पहले है। और ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। स्टोरीज़ आपको एनसीईआरटी की बुक्स में तो हर जगह पिक्चर्स के थ्रू है ना, और स्टोरीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है बच्चों को। और रीज़न क्या दे रहे हैं कि उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वे कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। और पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन और रीज़न और असर्शन दोनों ही परफेक्ट हैं, और एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई स्टोरीज़ क्यों इंक्लूड की जाती है, ताकि बच्चा उनसे रिलेट कर सके और चीज़ों के प्रति सेंसिटिव बने। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सीडीपी की भी ऑलमोस्ट हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि जितना भी कोर्स आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में पीवाईक्यूज़ भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सीडीपी की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, यानी कि 1% जो क्रस्ट है क्या वो 1% ही होता है सिर्फ। 84% आपका मेंटल और 15% क्रोड होता है क्या, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों ही एकदम करेक्ट है। देखिए जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना अर्थ की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और ये काफ़ी पतली लेयर होती है। ठीक है, और सिर्फ 1% एक तरीके से आपको क्रस्ट देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेंटल, और इसका जो कह सकते हैं प्रोपोर्शन होता है वो 84% सबसे ज़्यादा मान के चलेंगे आप। ठीक है, और इसे कहते हैं हम मेंटल। और लास्ट जो सबसे निचली परत होती है उसे हम क्रोड कहते हैं, और ये 15% लगभग इसका पार्टिसिपेशन होता है, यानी ए, बी और सी तीनों ही परफेक्ट हो जाएंगे। और अगेन रीज़न असर्शन से, भाई ये जो रीज़न असर्शन के क्वेश्चन है ना, यही आपकी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और डिफ़िकल्टी मीन्स टू से कि ये आपके टाइम टेकिंग भी होते हैं ना, और ये हर पोर्शन में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवीएस में आ रहा है। ये सीडीपी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ईवीएस में भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में भी दिखेगा। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन में भी दिखने वाला है। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा कि अभिकथन है कि अल-बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की है। तो क्या ये सही है क्या? भाई अल-बरूनी और इब्न बतूता तो अपने अपने देशों से आए थे हमारे भारत में घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए ना। जैसे इब्न बतूता आया था इधर फ्रांस से, ठीक है, सॉरी फ्रांस नहीं बोलेंगे, अफ्रीका से आया था। ठीक है, और अगर हम अल-बरूनी की बात करते हैं तो ये फ़ारस देश से आया था। ठीक है, ये फ़ारसी था, और ये कहाँ से था, तो ये अफ्रीका से बिलोंग करता था। तो ये दोनों ही अपने अपने देशों से आए थे भारत में यात्रा के पर्पज़ से, यानी कि लोगों को जानने समझने, जैसे कि कारण में दिया गया है ना कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो इनका पर्पज़ तो सही था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया ना, ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ए तो गलत है किंतु आर सही है। हमारा ऑप्शन 4 बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, ये क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये कॉमन है आपके सभी सेक्शन में। ठीक है, जहाँ पे एक ईवीएस शिक्षिका जो है अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, कल्पना करने के लिए यानी कि इमेजिन करने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पंछियों को एक साथ ही मार दिया जाता।
तो भाई ऐसे प्रश्न में बच्चा क्या करेगा? भाई उसने रट के तो रखा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को सोचना पड़ेगा ना, कुछ इमेजिनेटिव सोचना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो आंसर करेगा। तो इस यहाँ पे बच्चा कैसी थिंकिंग करने वाला है? ठीक है, तो भाई ऑप्शन हमारा जो सबसे बेस्ट है ना वो हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन है ना, मीन्स टू से कि इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है। हर बच्चा अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर करेगा और हर एक का आंसर भी अलग अलग अपने तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप सारी प्रश्न है और ये कैसा प्रश्न के बारे में खैर पूछा गया था ना, तो बच्चा यहाँ पे थिंकिंग भी कैसा करेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा और प्रश्न भी आपका डाइवर्जेंट ही है ना। इसीलिए मैंने कहा था ये जो अपसारी अभिसारी है ना, ये हर सेक्शन में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भाई, तो यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि एनसीईआरटी की जो 5वीं कक्षा की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में झारखंड की रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है और यह अभ्यास आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। यानी कि जो इस चैप्टर में बताया गया ना, तो उस बेसिस पे कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके बेहतर हो सकते हैं। पहला कह रहे हैं कि जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, या फिर वनवासी जो कि समुदाय है पूरा, और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में, या फिर लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है उससे रिलेटेड है, या फिर जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो मैंने आपको क्लास 5 की एनसीईआरटी कंप्लीट भी करा दी है और आई होप कि आपने देख भी लिया होगा ना। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन भी आपके वहाँ से पूछे गए हैं। तो भाई जो पहला ऑप्शन है ये तो नहीं है ना, और इससे रिलेटेड नहीं है कि वहाँ की जो लोकप्रिय धारणाएँ हैं उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है। अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन बी, सी और डी आपके सही हैं। तो ऑप्शन सेकंड बेहतर हो जाएगा, जहाँ पे तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वे पर्वत हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्केनिक एक तरीके से यहाँ पे माउंटेन्स हैं, आपको वो बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ये भाई, ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है ना, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। पहला है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। ठीक है, जो कि तंजानिया में है। फ्यूजियामा की बात करते हैं तो ये जापान में है। और ये दोनों ही कैसे हैं? तो ये दोनों ही एक तरीके से ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए हैं ना। आल्पस पर्वत तो पड़ जाता है आपका यूरोप में, वहाँ का फेमस है, लेकिन ये लाइक वॉल्केनिक नहीं है। ठीक है, नॉर्मल माउंटेन है, माउंटेन सीरीज़ है एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी देखते हैं भाई, ए और बी कहाँ पर है, लास्ट में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखिए बर्ड से रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं और ये फैक्ट क्लास 4th की बुक में मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी रिसेंट में। तो 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला क्या है, कौवा जो है पेड़ की बहुत निचली डाल पर, बिल्कुल नहीं भाई, निचली डाल पे नहीं, इवन ये क्या करता है, सबसे ऊंची वाली डाल पे अपने अंडे देता है। और जो इसका घोंसला बना हुआ होता है ना, वो काफ़ी हार्ड चीज़ों से बना होता है, जैसे कि वायर, कोई लोहे का वायर वो लेके आ जाता है, उसकी हेल्प से बनाता है। मतलब ओवरऑल देखें तो हार्ड चीज़ों का, जबकि अदर जो बर्ड्स होती हैं वो सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कॉटन ले लिया, कहीं से कटा फटा कपड़ा मिल गया तो ले लेते हैं, रुई हो गया, घास फूस ले आते हैं, इन सब की हेल्प से बनाते हैं। जबकि कौवा तार वगैरह का इस्तेमाल करके अपने घोंसले का निर्माण करता है ना। और दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि जो कोयल होती है ना, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है अंडे देने के लिए, वो कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है। और कौवा मतलब क्या करता है ना कि उसके अंडों को अपना अंडा समझ के उसको भी सेधा पालता है ना, मतलब वो समझ ही नहीं पाता है कि ये मेरे नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो वीवर पंछी है 2 पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए वीवर पंछी नहीं है वो, उसका नाम भी है दार्जिलिंग। ठीक है, यानी कि दर्जी जैसे सीने का काम करता है तो वैसा उसका नाम भी है। वो पंछी है जो कि 2 पत्तों को सी करके अपना घोंसला बना करके उसमें अंडे देती है। जबकि वीवर पंछी क्या करते हैं ना कि ये जोड़े में रहते हैं। इवन जो मेल होता है वीवर, वो क्या करता है, घोंसले बनाता है कई सारे, और जो वीवर फीमेल होती है वो आकर के उन घोंसलों के बेसिस पे ही लाइक घोंसलों को चुनाव करती है और जो उसे बेहतर लगता है उसमें वो अंडे देती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही गलत हैं। तो देखेंगे भाई ए और बी दोनों गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बेहतर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन क्या है कि अगर कोई तैरना नहीं जानता है तभी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मृत सागर में 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं और एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है। भाई स्विमिंग नहीं आती है तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको। देखिए समर जो है अपने छात्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। और सबसे उपयुक्त कारण डैश है, ठीक है। इनमें से सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा? तो मतलब अगर वो इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहा है कि बच्चा जाए घर में लोगों से बात करे, अपने घर के लोगों से, तो भाई वो क्या करना चाह रहा है? वो उसमें सोशलाइजेशन किसी ना किसी तरीके से डेवलप करना चाह रहा है ना। बच्चा सामाजिक बने, लोगों से बात करे, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना चाहता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो इनमें से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो ईवीएस के लिए सबसे बेहतर हो सकता है? चर्चा बिल्कुल कहा जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण बहुत ही बढ़िया है ना। और प्रदर्शन, भाई डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको नेचर की पिक्चर्स दिखा रहे हो, क्या ये कारगर होगा क्या? कला एकीकृत शिक्षा, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब प्रॉपर तरीके से आप बच्चों से खुद कुछ बनवा सकते हो, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट में, और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो आपको बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रदर्शन करना अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ए, सी और डी कहीं पे दिख रहे हैं क्या भाई? ए, सी और डी, हाँ, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है और ये बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगेन देखिए स्टेटमेंट से आ गए ना, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है। पहला क्या है कि ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बिल्कुल सही है। और बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं करते हैं भाई। जीन पियाजे यहाँ भी आ गए ना। और मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि अगर आप सीडीपी बेहतर करते हैं, मतलब आप अपनी हर एक पोर्शन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर ही रहे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो भाई जीन पियाजे को इस वजह से कि उन्होंने समाज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, उस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, इसके लिए इनको एक तरीके से इनकी आलोचना की गई है, ठीक है। और क्योंकि इनका फोकस इस चीज़ पे था नहीं। वाइगोत्स्की ने प्रॉपर समाज पे काम किया हुआ है। तो भाई कथन 2 तो गलत हो गया, पहला कथन सही है। तो हम ऑप्शन थर्ड की तरफ चल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए टाइम से रिलेटेड दिया गया ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। इस क्वेश्चन का लेवल बहुत सही है ना, कि भारत में 7:30 PM है, उसी दिन दो कहाँ पे बजा होगा, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में 7:30 बजा हुआ है, तो इनमें से कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 बजे हुए होंगे? तो पहले एक चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि एक ये लाइन है जिसे हम कहते हैं GMT लाइन। क्या कहते हैं? GMT लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन है आपका लंदन में, यानी कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में ही एक जगह है और ग्रीनविच, और उसी के नाम पे इसका नाम GMT कर दिया गया है। और जो भी एक तरीके से टाइम डिसाइड किया जाता है ना, तो इस लाइन को मेन मान के ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि हम बात करते हैं कि लाइक मान लीजिए किसी कंट्री का टाइम डिसाइड करना है, तो अगर वो कंट्री पूर्व की तरफ है तो उसको घटाया, लाइक बढ़ रहा है तो वहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि टाइम क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन यही चीज़ अगर पश्चिम की तरफ होगा ना, लाइक इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे टाइम माइनस होगा, ठीक है। अगर हम इस लाइक वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग इसको हम एज्यूम करें ना, तो यहाँ पे देखिए इंडिया कहीं इधर देखने को मिलता है हमें, ठीक है, पूर्व की तरफ ही। और मैं आपको बता दूँ कि जो इंडिया का मानक समय है वो GMT लाइन के 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे रहता है GMT के टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ इन्होंने ये कहा है ना कि अगर इंडिया में 7:30 बजा हुआ है, तो 2 कब बजेगा, कहाँ पे? इन जगहों में से, चारों में से कहाँ पे 2 बजेगा? तो आप उतने घंटे पीछे आके देख लीजिए ना, 5:30 हुआ है, लाइक 5.5 घंटे आगे रहता है। तो आप माइनस करके एक बारी ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए 7:30 में से अगर हम
इतना माइनस करते हैं तो भाई आराम से मुझे लग रहा है कि 2 समझ में आ रहा है हमें ना कि 2 कहाँ पे बज रहा है। और मैंने बताया कि ये जीएमटी लाइन कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही बेहतर यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो इस तरह से है, और हर कंट्री का अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अलग अलग है। जैसे हमें इंडिया का पता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है जीएमटी लाइन से अगर हम देखते हैं तो 5.5 घंटा हम आगे चल रहे होते हैं ना, 5 घंटे और 30 मिनट। तो अगर आप इस टाइम को माइनस करोगे इसके साथ में ना भाई, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 2 बजेगा। तो 2 बजे मतलब कहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो लंदन में बज रहा है। आई होप समझ पाए होंगे आप ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे ना, अच्छा खासा लेवल है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी कि इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। कौन सी चीज़ है जो इंक्वायरी को बढ़ावा दे रही है? छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। तो भाई सबसे बेहतर तो वही है ना जहाँ बच्चे बोल कर बताएं। या फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, या फिर आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो भाई देखिए, चित्र दिखाने से बेहतर है, कहीं वीडियो प्ले करने से बेहतर है कि बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना बोल करके। तो सबसे बेहतर उसे ही माना जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो और पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिक्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, ये उदाहरण है। भाई जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, लाइक साझा करके चीज़ों को कर रहा है, सीख रहा है, अपने पीयर ग्रुप के साथ प्रॉपर ट्यूशन ले रहा है ना, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, ये चीज़ें कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो ना कि क्या ये बच्चा रचनात्मक उपागम अपना रहा है या फिर सहपाठी समूह ना। तो भाई आंसर बहुत क्लियर है, जहाँ पे पीयर ग्रुप बोल दिया गया मतलब ये ऑप्शन आपका फर्स्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ना। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना। थैंक यू।